हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही यूनिक चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कहा है कि इसके बारे में हमें बताएं कि इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्किन मोल्स की। जो तिल आपके चेहरे पे या आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, हम उनको होम रेमेडी में कैसे रिमूव कर सकते हैं। परमानेंटली उनकी रिमूवल जो है वो मुमकिन है होम रेमेडी में, ऐसे घरेलू किस्म के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके। इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है और इसको लाजमी आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, घरेलू नुस्खे आपको 3 बताऊंगा, जिससे आप जो अपनी स्किन के ऊपर तिल हैं उनका खात्मा कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, और ये किसी के बस की बात नहीं है। ये जो आपके जिस्म के अंदर जो एक पिगमेंट होता है मेलानिन, ये बेसिकली उसका किया धरा होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जितनी ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन हो रही होगी ज़्यादा आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में, उसका उतना ही इफेक्ट जो है डार्कर शेड में आपकी स्किन के ऊपर आ रहा होता है। और अगर मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपकी स्किन में लाइट स्किन की सूरत में आ रहा होता है। तो जो सांवले कलर के लोग हैं या काली रंगत रखते हैं, उनमें मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और जो गोरी रंगत लोग रखते हैं उनमें मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही होती है। तो इसलिए अगर हम सांवले या काले रंग से गोरी स्किन चाहते हैं तो मेलानिन प्रोडक्शन जो ज़्यादा हो रही है उसको कम करना हमारा मकसद होता है। इसके लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं ये इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारे तिल बनते हैं हमारे फेस के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, उनका भी बनने का प्रोसेस या फिनोमिना यही होता है कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये किसी न किसी जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और वो तिल की सूरत में वो जो जगह है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है कि तिल अगर एक हैं, ये 2 हैं आपके चेहरे पे ख़ास तौर पे, तो वो खूबसूरती की अलामत होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को खूबसूरती की अलामत समझते हैं। हाँ, अगर वो ज़्यादा तादाद में तिल बन चुके हैं, 10 बन गए हैं, 12 बन गए हैं, 20 बन गए हैं, तो फिर डेफ़िनेटली वो आपकी जो ब्यूटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर 1 या 2 या 3 तिल हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, तो उनको इग्नोर कीजिए, वो आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे होंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है तो फिर ये होम रेमेडी आपके लिए मौजूद है। क्विकली हम आते हैं रेमेडी नंबर 1। रेमेडी नंबर 1 में हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि हम इन मोल्स पे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ACV, जिसको एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका कहते हैं। जिस तरह की पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है ये बड़ा पावरफुल किस्म का इसका जो इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है। तो इसका जो इस्तेमाल है, बहुत मामूली इस्तेमाल भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इस एप्पल साइडर विनेगर में 5 से 6% जो है एसिटिक एसिड मौजूद होता है, और एसिटिक एसिड जो होता है ये बाय नेचर मेलानिन जो ग्रुप बन चुके होते हैं मोल्स की शक्ल में, जो कि डार्क शेड दे रहे होते हैं, उनको ब्रेक करने के काम आता है। तो इसलिए इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही मोहतात अंदाज में, आपने कॉटन बर्ड्स लेने हैं। कॉटन बर्ड लेके आपने उसको हल्का सा डिप करना है एप्पल साइडर विनेगर में, और जहाँ पे भी आपके मोल है सिर्फ आपने उस मोल वाली जगह पे उस पर हल्का हल्का उसको टैप करना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। और आप ये हर 3 से 4 घंटे के बाद आपने करना है। आपने टैप करके उसको लगा के आपने धोना नहीं है अनटिल जब आप दोबारा लगाते हो उसको। मसलन आपने एक बार लगाया दिन में, 4 घंटे बाद फिर दोबारा लगाया, और 4 घंटे बाद फिर दोबारा लगाया, यानी एक दिन में आपने इसको 3 बार यूज़ करना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब वो उसकी एब्जॉर्प्शन डीप डाउन जाएगी एप्पल साइडर विनेगर की, तो यानी एसिटिक एसिड की, तो वो अंदर जाके जो मेलानिन वहाँ पे जम चुका है, जो कि मोल की उसने शक्ल दे दी है डार्कर शेड ऑफ द स्किन में, तो उसको ब्रेक करने में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। उसको जैसे ही वो मेलानिन पिगमेंट जो इकट्ठा हो चुका है वो वहाँ से ब्रेक होगा, तो आपका जो मोल है वो फेड अवे होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एप्पल साइडर विनेगर को लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस की तरफ जा सकती है, पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया है, और स्किन रेडनेस भी कुछ केसेस में हो सकती है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आपने जो है ये एक नॉर्मल एक चीज़ है कि आप एप्पल साइडर विनेगर की, क्योंकि नेचर ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर जब मेलानिन अंदर से उसने उखाड़ना है, उसको अंदर से उसकी ब्रेक डाउन करनी है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी अच्छी चाहिए होगी एसिटिक एसिड की। तो इसलिए ड्राइनेस और रेडनेस जो है वो नॉर्मल चीज़ है, ये थोड़ी देर के बाद ये ठीक भी हो जाएगी। हमारी रेमेडी नंबर 2 भी बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट के साथ है, जिसको हम लहसुन का नाम देते हैं। हमारे घर में डेली बेसिस पे ये चीज़ आती भी है, हमारी कुकिंग में भी यूज़ होती है, और स्किन केयर में भी इसका बेनिफिट लहसुन का बहुत अच्छा है। तो आपको लहसुन का पाउडर चाहिए, तो वो आप वैसे बाज़ार से भी आप परचेज़ कर सकते हो, पैकिंग में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि लहसुन आपके घर में पड़ा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा-सा ड्राई करें। ड्राई करने के बाद उसको ग्राइंड में उसका पाउडर आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपने उसमें रोज़ वाटर थोड़ा-सा ऐड करना है, ताकि वो पेस्ट की शक्ल में आपके पास आ जाए। तो लहसुन का पाउडर जो है, आप समझ लें कि 1/4 आप चम्मच ले लें, 1/4 चम्मच, और उसमें रोज़ वाटर को ऐड करें। वो जो पेस्ट आपके पास बन जाएगी, उस पेस्ट को आपने कॉटन बड के साथ उसको अपनी मोल्स के ऊपर बहुत जेंटली उसको टैप करना है, उसको आपने हल्का सा वहाँ पे मसाज करना है, ताकि वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और आप ये उसकी थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद आप उसको धो सकते हो, और दिन में आप ये रेमेडी 2 बार कर सकते हो लहसुन पाउडर वाली। लहसुन इसलिए भी जो है वो प्रेफ़र किया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र मौजूद होता है, और हमारा काम है मेलानिन जो इकट्ठा हो चुका है उसको ब्रेक डाउन करना। तो सल्फ़र इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मोल्स रिमूवल के लिए हमारी तीसरी रेमेडी भी बेहतरीन और शानदार है। आपको इसके लिए 100 ml जो है वो कैस्टर ऑयल चाहिए होगा। कैस्टर ऑयल जो है वो भी ये टेंडेंसी रखता है कि जहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन ओवर हो रही है, या मेलानिन एक्सेसिव की ग्रुपिंग हो चुकी है, तो ब्रेक डाउन में कैस्टर ऑयल बड़ा अच्छा काम करता है। तो 100 ml कैस्टर ऑयल लें, उसमें 50 ग्राम अजवाइन आप जो है उसमें ऐड करें। तो अजवाइन का भी रोल यही होता है स्किन के लिए, इसके भी बेनिफिशियल बड़े रोल हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे क्योंकि हम मेलानिन की प्रोडक्शन को थोड़ा डिक्रीज़ करने की, या उनकी ब्रेक डाउन जो इकट्ठे हो चुके हैं ग्रुपिंग में करने की बात कर रहे हैं, तो अजवाइन का भी इसमें बड़ा अच्छा रोल है। अब आपके पास 100 ml जो है कैस्टर ऑयल आ गया, उसमें 50 ग्राम जो है अजवाइन आप डालें, और इनको चूल्हे पे रख के अच्छी तरह इसको उबालें, गरम करें, उबालें, और जब अजवाइन का कलर चेंज होकर बिल्कुल ब्लैक हो जाए, तो फिर आप चूल्हे को बंद कर दें। इस जो आपके पास ये कैस्टर ऑयल जो बन चुका है, जो एक्सट्रैक्ट ऑयल बन चुका है, इसको ठंडा होने दें। उसके बाद इसको छान लें, तो आपके पास इन दोनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट ऑयल जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने मोल्स के ऊपर लगाना है, आहिस्ता से उसका मसाज कर लें, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यकीनी हो सके। तो आप दिन में इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार इसको लगाएँ, 3-4 घंटे लगा रहने दें, 5 घंटे, उसके बाद फिर आप इसको लगाएँ, और 4-5 घंटे के लिए लगा रहने दें। इसको धोने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो मोल्स हैं, इन तीनों रेमेडीज़ में से जो आपको रेमेडी सूट करती है, जो इंग्रीडिएंट आपको सूट करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और तीनों रेमेडीज़ में से कोई एक आप कर सकते हो, तीनों करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर एप्पल साइडर विनेगर आपको ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, स्किन का इफ़ेक्ट आपको लगता है थोड़ा नेगेटिव ले जाएगी स्किन, तो फिर आप दूसरी रेमेडी यूज़ कर लें, जिसमें हमने लहसुन का पाउडर यूज़ किया है। अगर वो भी आपको ठीक नहीं लग रहा, तो फिर कैस्टर ऑयल और जो अजवाइन का एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है, तो ये तीनों में से आप कोई भी करेंगे, तो 100% आपके जो मोल्स हैं वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ दिन करने के बाद आपका मोल वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेमेडीज़ हैं, कोई स्किन के लिए नुकसान नहीं है, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो हमारी इस तरह की मज़ीद होम रेमेडीज़ देखने के लिए एम4A के चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।